जय हिंद दोस्तों, डिवाइन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र यादव। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, आज हमारे बीच एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न डॉक्टर टीडी सर हमारे बीच उपस्थित हैं। दोस्तों, इनके बारे में, सर के बारे में आपको बता दें कि सर पिछले विगत लगभग 10 वर्षों से पीजी क्लासेस में पॉलिटिकल साइंस, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में टीचिंग एक्सपीरियंस रखते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित जो भागीदारी कोचिंग संस्थान होते हैं, स्पेशली सिविल सर्विसेज के लिए, उसमें भी सर लगभग 3 से 4 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के महारथी हैं। इसके अलावा सर के बारे में अगर हम बात करें तो राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय में काउंसलर के रूप में भी अपना एक विशेष अनुभव रखते हैं। दोस्तों, हम आपसे कह सकते हैं पूरी उम्मीदों के साथ, पूरे जज्बे के साथ कि अगर आप लोग सर से कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में मित्रों पढ़ोगे तो चाहे कोई वनडे एग्जाम हो, चाहे हम अपने स्पेशली बच्चों की बात करें, राष्ट्र गौरव जो भी इसेंशियल पेपर है, राष्ट्र गौरव में भी संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मानवाधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जो भी वनडे एग्जाम है, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, अभी जूनियर टेट आने वाला है, जूनियर का सुपर टेट आने वाला है, इन सब में संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संविधान से संबंधित या पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जो भी सिलेबस होगा वो सर के द्वारा पूरी ऊर्जा के साथ पूरा किया जाएगा। सर के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बस देखिए सर हमेशा एनर्जी और ऊर्जावान रहते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा है, 2 पंक्तियां सर के लिए हैं। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और इस स्वदेश की भावना का विकास सर आपके अंदर करेंगे संविधान के साथ। सर आपका स्वागत है डिवाइन इंस्टीट्यूट में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। डिवाइन इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का वेलकम, स्वागत। आज आपके सामने समक्ष एक टॉपिक रखा हूँ मैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये मौलिक अधिकार में आखिरी नंबर पे 6ठा अधिकार है। भाग 3 में इसका भी वर्णन है। कहने को तो ये एक अधिकार है, किंतु देखा जाए व्यवहार में तो ये कोई अधिकार नहीं है, बल्कि जो 5 अधिकार हैं हमारे संविधान में जो नागरिक को प्राप्त हैं, उनकी रक्षा का ये अधिकार है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पार्ट है और इसीलिए अम्बेडकर साहब ने अपना वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि ये संविधान की आत्मा है ना, बहुत ही हृदय है, आत्मा है। अब उनके इस कथन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना महत्व प्राप्त किए हुए हैं, क्योंकि ये मौलिक अधिकार होते, क्योंकि मौलिक अधिकार जस्टिसिएबल है। कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं अगेंस्ट स्टेट, लेकिन किस अधिकार के तहत जाएंगे? तो हमारे संविधान निर्माताओं ने देखिए कितना बढ़िया बेहतरीन तरीके से भारतीय नागरिकों को अपने इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए राइट टू रेमेडी दे दिया। बहुत ही स्वागत योग्य कदम, धन्यवाद देना चाहिए हमारे संविधान निर्माताओं को, जो आपका एक फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर कर दिया। बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ पे आपके अधिकार किसी व्यक्ति ने या किसी संस्था ने गैर वाजिब तरीके से, इलीगल तरीके से छीन लिया है, आपकी आज़ादी को छीन लिया है, तो ऐसी दशा में जो पीड़ित पक्षकार है वो कोर्ट की शरण में जाएगा। इस अधिकार को पाने के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। पहले नंबर पे अगर हम उच्च स्तर पे आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में आएंगे और वो होगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 ये होगा SC। सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, हाई कोर्ट में आएंगे अनुच्छेद 226 के तहत। दोनों कोर्ट के समक्ष आप जा सकते हैं। इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि क्या प्रॉब्लम आई है, व्यक्ति को या नागरिक को क्या प्रॉब्लम आई है, किस प्रकार की इंजरी हुई है, उस आधार पे आप जो है अपना आवेदन देंगे, दावा देंगे, केस फाइल करेंगे और 5 प्रकार का इंजेक्शन, 5 प्रकार का प्रलेख, रिट जो है हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पे आपको
जैसे मान लीजिए कंडीशन पहला है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये हैबियस कॉर्पस कहते हैं इसको, ये लैटिन भाषा का शब्द है, याद रखिएगा मित्रों साथियों, लैटिन भाषा का शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ होता है सशरीर उपस्थित होना, सशरीर उपस्थित होना। यहाँ पे मान लीजिए कोई व्यक्ति या कोई संस्था इलीगल तरीके से किसी को बंदी बना लिया है, तो उसको छुड़ाने के लिए जो इंजर्ड पार्टी है, जो पीड़ित पक्षकार है, वो कोर्ट की शरण में जाता है। अब चाहे हाई कोर्ट के समक्ष जाएं या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट फौरन आदेश देती है, उसके विरुद्ध आदेश देती है जिसने बंदी बना रखा है। कारण पूछती है कि आपने क्यों बंदी बनाया। यदि कारण से संतुष्ट नहीं हुआ कोर्ट, तो तुरंत तत्काल फौरन उस बंदी व्यक्ति को छोड़ देने का आदेश हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित किया जाता है। अपहरण का केस इसी में आता है मित्रों साथियों। अधिकांश समय में कई जगह हो जाता है अपहरण, अगर नहीं मिल रहा है व्यक्ति, तो इसी के तहत पीड़ित पक्षकार हैबियस कॉर्पस का जो है वाद दायर करता है, और कोर्ट जो है उसके साक्ष्य को देखता है, उसके तथ्यों को फैक्ट्स को भी रीड करता है, देखता है उसको, और यदि वो पाता है कि बंदी को गलत तरीके से बंदी बनाया गया है, तो ऐसे समय में तत्काल उसको मुक्त करने का, उसको छोड़ देने का जो है आदेश पारित होता है। किंतु यहाँ पे ध्यान देना होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे यदि कोई लीगल तरीके से बंदी बनाया गया है, कोर्ट ने आदेश किया है, यदि प्रॉपर लीगल वे में किसी को बंदी बनाया गया है, तो उसके विरुद्ध यह हैबियस कॉर्पस का राइट नहीं प्राप्त है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा को इलीगल तरीके से, अवैधानिक तरीके से जबर किसी की आज़ादी को भंग कर दिया गया है, किसी को कैद कर लिया गया है, ऐसी दशा में ये एक हथियार है, ये एक माध्यम है जिसके जरिए पीड़ित पक्षकार अपने राइट्स को सेव कर सकता है। दूसरा ये कंडीशन, बड़ा देश है, बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों की। दूसरा कंडीशन ये भी आ जाता है परमादेश, मैंडमस की। होता क्या है कि, और ये जो मैंडमस का लेख है, ये प्रशासनिक अधिकारियों यानी जो पब्लिक सेक्टर के अधिकारी हैं उनके विरुद्ध और न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध भी जारी किए जा सकते हैं। साथियों इस पर ध्यान दीजिएगा। कब जारी किए जाते हैं? जब वो दिए गए कार्य को नहीं कर रहा है, वो दिए गए अपने ड्यूटीज़ को नहीं पूरा कर रहा है। ऐसे समय में पीड़ित पक्षकार कोर्ट के थ्रू फौरन काम करवाने या निर्णय लेने के लिए जो है वो कोर्ट का सहारा लेता है। कोर्ट ये आदेश देता है, वो ये देखता है, फैक्ट को स्टडी करता है, ये देखता है कि पीड़ित पक्षकार की बातें सही हैं, तो तत्काल संबंधित अधिकारी को तुरंत वो जो है इंजेक्शन देता है। नाम ही इंजेक्शन है इंग्लिश में, तुरंत कि आप भाई क्यों कार्य नहीं कर रहे हैं, आप अपने पद पे बैठे हुए हैं, फैले काम को क्यों नहीं निपटा रहे हैं। ऐसी अवस्था में उसको कार्य करना पड़ता है। भारतीय समाज में बहुत सारे अधिकारी हैं, सार्वजनिक पदों पे बैठे हुए हैं, कार्य में आना आवश्यक देरी हो रही है, नौकरशाही की प्रॉब्लम तो आप जान ही रहे हैं, कार्य को लटकाना। तो ऐसे समय में वो कार्य त्वरित हो, क्योंकि यदि कार्य टाइम से नहीं हुआ, समय से काम नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है कभी कभी क्या होता है कि उस कार्य का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ऐसे समय में ये संपूर्ण देश के लिए बहुत ही एक लाभकारी लेख है, बहुत ही जो है अच्छा इसका जो है फ़ायदा संपूर्ण भारत में सभी को मिल रहा है और लेना चाहिए समय समय पर। तीसरा है, ये तीसरा जो प्रतिषेध है, प्रोहिबिशन, सर्ट्यूरेरी, ये दोनों जो है इसको एक में मिला के पढ़िए। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे खास
तौर पे ध्यान देनी है, प्रतियोगी छात्रों के लिए विशेष तौर से अपने मित्रों को बताना चाहता हूँ, ये क्लियर नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे इस पर ज़्यादा फोकस करना है कि ये दोनों न्यायिक, जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल के उसमें हैं। ये तो प्योरली जुडिशियल के क्षेत्र में होगा, यानी कब कि जब निचली अदालतें, चाहे सुप्रीम कोर्ट की निचली अदालतें हाई कोर्ट हैं या हाई कोर्ट की निचली अदालतें लोअर कोर्ट हैं, यदि वो ऐसे केस की सुनवाई कर रही हैं जिस केस की सुनवाई को करने का अधिकार उनको नहीं है, यानी वो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर के उस केस को देख रही हैं, और यदि किसी ने कंप्लेंट कर दिया, यदि कोई उस बात को उठा के अपर कोर्ट को बता दे कि जो संबंधित कोर्ट है वो अपने ज्यूरिडिक्शन से बाहर जाकर के केस की हेयरिंग कर रही है, तो ऐसे समय में हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को फौरन जो है इंजंक्शन जारी करेगी, प्रतिषेध कर देगी कि आप फौरन उस कार्रवाई को रोक दीजिए, आप निर्णय नहीं ले सकते, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, कभी कभी देर हो गया, जब तक पक्षकार वहाँ पे गया तब तक हेयरिंग हो चुकी होती है या आदेश के करीब पहुँच जाता है मैटर, या आदेश हो ही गया हो, तब क्या करेंगे? ये तो है कि कार्रवाई अभी चल रही, आदेश हुए नहीं होते हैं, ऐसी दशा में प्रतिषेध होता है। लेकिन मान लीजिए यदि आदेश हो गया, लोअर कोर्ट ने जो है अपने ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन से एक्स्ट्रा जा करके और आगे बढ़ करके गलत तरीके से बिना विधिक अधिकार के आदेश कर दिया है, ऐसी दशा में क्या होगा? उत्प्रेषण की रिटें होंगी, सर्टियोरी की रिट जारी करेगी सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट के विरुद्ध, और हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के विरुद्ध। खासतौर से लोअर कोर्टें जो डिस्ट्रिक्ट कोर्टें होती हैं उनके द्वारा इस तरह की गलतियां की जाती हैं। तो ये दोनों प्रकार की रिट का उद्देश्य एक ही है, एक ये है कि यदि केस चल रहा हो, आर्डर आना बाकी है, आदेश अभी नहीं हुए, प्रतिषेध होगा, आगे बढ़िए। मान लीजिए आदेश आ भी गया तो क्या तरीका है? तुरंत कोर्ट उत्प्रेषण, पूरी की पूरी फाइल आर्डर शीट सहित अपने पास बुला लेती है, ट्रांसफ़र करवा लेती है लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट को। तो इन दोनों इंजंक्शन का उद्देश्य सेम है, और ये खास तौर से जुडिशरी के क्षेत्र में है, न्यायिक क्षेत्र में है। अभी 1993 में एक आदेश हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, उनके विरुद्ध भी ये जो है उत्प्रेषण वाला जो है रिट जारी किया जा सकता है। तो साथियों, जो आपका ये लास्ट है अधिकार परीक्षा के वारंटो, ये भी एक महत्वपूर्ण रिट है। इसमें भी देश में आप देखते हैं बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, गलत पेपर के आधार पर, टेस्टिमोनियल्स के आधार पर जॉब को ऑक्यूपाई किए हुए हैं, अर्हता नहीं रखते हैं, इधर उधर से अपना मैनेज करके लाके कुर्सी पे बैठ गए। अब किसी को पता चल जाए कि वो जिस पद पे बैठा हुआ है उसकी योग्यता नहीं पूरी कर रहा हो, या उसके पास जो पेपर्स हैं वो फेक हैं, तो ऐसी दशा में लोग कोर्ट को जाते हैं। कोर्ट पूछता है, जनाब किस हैसियत से आप बैठे हैं, जरा हमको तो वो बताइए। यदि कोर्ट उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होती है तो उनको तुरंत आदेश देती है कि आप फौरन उस पद को खाली कर दीजिए, पद से मुक्त होना भी पड़ता है। तो इस तरह से ये अधिकार भी ये संवैधानिक उपचारों का जो के अंतर्गत जो 5वां जो रिट है अधिकार परीक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे जगहों पर इस तरह की चीज़ें आई हैं कि बहुत लोग जो है बिना अर्हता के पेपर नहीं है और उसका दुरुपयोग करते हुए पदों को धारण किए हुए हैं। ऐसी दशा में जो है तो ये भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का,
एक बहुत ही सटीक और अच्छा माध्यम है। यदि कोर्ट को पता चल जाए, कोर्ट को पीड़ित पक्षकार जो है, पीड़ित पक्षकार मान लीजिए, पीड़ित पक्षकार जाता ही है, यदि समझा ले जाए, कोर्ट संतुष्ट हो जाए उसकी बातों से, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध फौरन नोटिस, फौरन रेट, फौरन इंजेक्शन जारी होगा। उसको कोर्ट में आके जवाब देना होगा कि भाई किस हैसियत से आप इस पद को धारण किए हुए हैं। कोर्ट के इसके उत्तर में उसको अपना जवाब देना होगा कि मैं इस हैसियत से इस पद को धारण किए हुए हैं। ये दोनों की बातें मैच नहीं करती हैं। यदि जिसको नोटिस दी गई है तो नहीं बता पा रहा है, तो ऐसी दशा में उसको पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। और कोर्ट तो ये आपका आज का जो है संविधान। दोस्तों बस आज इतना ही। ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।